एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। अगर आप गूगल एडसेंस से आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज कर रहे हैं तो आपको 2 टाइम्स अगर उसकी अर्निंग में इंप्रूवमेंट करना है तो आप इजोइक जैसे नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। इसको लेकर के मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, साथ ही साथ इससे पिछला वाला वीडियो वाज ऑल अबाउट इजोइक। सो आज के हम सेशन में बात करेंगे कि कैसे इजोइक से आपकी वेबसाइट को इंटीग्रेट करना है, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको वो सारे इश्यूज ना रहे जो किसी बिगिनर को हो रहे हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इजोइक से अप्रूवल ले रहे हैं। नंबर 1 थिंग, इजोइक एक तरीके का एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है। अगर आप ऑलरेडी गूगल एडसेंस के थ्रू अप्रूव्ड है तब भी आप इजोइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव्ड नहीं है तब भी आप इजोइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस क्या है गूगल एडसेंस वर्सेस इजोइक, इस वीडियो के अंदर, जो कि हमारा पिछला वीडियो था जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली जाते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे किसी वेबसाइट को इंटीग्रेट किया जाता है, कौन कौन से वो बेसिक स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस, मेरा नाम कीर्तिश व्यास है, मैं ब्लॉगिंग वॉइस एंड सुप्रीम कैंपस से हूं और बेसिकली इस पर्टिकुलर चैनल पे हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब और एसईओ पे कैसे मास्टरी करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर आप इसकी प्रीमियम ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक supremecampus.com पे जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग यहां पे आ चुके हैं, तो मैं आपको वही चीजें बताता हूं जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। अगर आप साउंड प्रोफाइल यहां पे जाकर के देखेंगे, किसी भी कंटेंट को ओपन करेंगे तो यहां पे जो एड्स दिख रही है सारी की सारी प्रीमियम एड्स है जो इजोइक के थ्रू डिस्प्ले की जाती हैं। तो इजोइक के लिए सबसे पहले आप नीचे हुए लिंक से क्लिक करके आप सिंपली इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आ सकते हैं और यहां पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि इजोइक गूगल का एक सर्टिफाइड पार्टनर है। मतलब आपको किसी भी तरीके से यहां पर यह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इजोइक को यूज करने पर आपका एडसेंस बैन हो जाएगा, बल्कि एडसेंस को आप बैकएंड में इजोइक से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एड प्लेसमेंट का प्लेटफॉर्म है जो आपकी लोडिंग साइट की लोडिंग स्पीड को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ प्रीमियम एड को डिस्प्ले करता है, बेस्ट पोजीशन जहां पे ज्यादा क्लिक्स और ज्यादा इंप्रेशंस आए। तो इस तरीके से ये आपके रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करता है। पूरी प्लेलिस्ट में दे दूंगा, 7-8 वीडियोस आप देख सकते हैं क्या क्या है इजोइक, किस तरीके से काम करता है। लेकिन इंटीग्रेशन को लेकर के हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था, करीब 1.5-2 साल पहले। तो ये एक फ्रेश वर्जन है 2022 का, जिससे आपके सारे लेटेस्ट अपडेट के अराउंड हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इजोइक के लिए मिनिमम विजिटर्स होने की जरूरत थी कि आपकी साइट पे इतने विजिटर्स होंगे तभी आप इजोइक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट लेते थे, लेकिन अभी यहां पर यह क्राइटेरिया मैंडेटरी नहीं है। यहां तक कि आपको 2 तरीके से डिवाइड किया जाएगा, लेस देन 10,000 विजिटर और मोर देन 10,000 विजिटर। अगर आपकी साइट टोटली फ्रेश है, इस पे लेस देन 10,000 विजिटर्स है पर मंथ, ओके, और ये काउंट किया जाता है सेशन, इट्स नॉट अ पेज व्यूज। सेशन और पेज व्यूज में ये डिफरेंस होता है कि आपकी साइट पे आने वाला एक यूजर, जिसको कहते हैं एक सेशन, उसके अंदर 5 पेज व्यूज भी हो सकते हैं, वो 5 पेजेस को भी व्यू कर सकता है। तो सेशंस 10,000 होने चाहिए, मतलब यूनिक विजिटर्स आपकी साइट पे होने चाहिए, तो आप इस साइन अप प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपकी साइट पे मोर देन 10,000 विजिटर्स है तो आप इस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से बिगिनर लेवल है जहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ये लिटिल बिट अपर लेवल है। तो आपकी साइट पे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होता है, ये आपके लेवल्स को इंक्रीज करता है, फ्रॉम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, काइंड ऑफ दैट। और जैसे जैसे आप लेवल अप होते जाते हैं आपके रेवेन्यूज बढ़ते जाते हैं, और ये जो लेवल्स अप किए जाते हैं वो बेस्ड ऑन आपकी साइट पे विजिटर्स और आप जितना रेवेन्यू इजोइक के अंदर क्रिएट करते हैं। मान लो कि आप $50 कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि करंट एक्सेस लेवल पे होंगे, जब आप पर मंथ $100 करने लग जाए तो आप लेवल 1 पे रहेंगे। इसी तरीके से उन्होंने कैटेगराइजेशन किया। ज्यादा जानकारी के लिए आप लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बताऊंगा एक फ्रेश अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है जब आपकी साइट टोटली न्यू है, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस एंड एवरीथिंग, ओके। और एक छोटा सा एडवाइस गाइस, तो अभी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इजोइक को लेकर के, और बहुत सारे बोनसेस में यहां पे लेके आने वाला हूं जहां पर आप फ्री में कोर्सेज और सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर अ सब्सक्राइबर। तो अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स काइंड ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आप फटाफट से उसको करके इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए चलता है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ज्वाइन एक्सेस नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको अभी ईमेल आईडी के प्रोसेस के थ्रू जाना है, मतलब आपको ईमेल आईडी देनी है। तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा कि कैसे जाना है। अगर आप मोर देन 10,000 विजिटर्स है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो मेरे एग्जांपल के लिए मैं, चलिए मान लो कि यहां पे ईमेल आईडी मैं देता हूं connect@supremecampus.com। आई एम नॉट श्योर कि ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी मैंने कभी यूज किया नहीं किया, क्योंकि मैं जब सुप्रीम कैंपस का कोर्स बना रहा था शायद उसमें यूज किया होगा। लेट्स सी। आपको इसको एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देख सकते हैं आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज में है। मैं यहाँ पे दूसरी ईमेल आईडी यूज करता हूं जो कि
kirtishvyas.com और सेम ईमेल आईडी को आपको पेस्ट करना है। तो आपको वो ईमेल आईडी यूज करनी है जिससे आपने कभी अकाउंट नहीं बनाया। तो सबसे पहला स्टेप, आपको एक ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि फर्स्ट नंबर है। इसके बाद यहां पर आपको डोमेन नेम देना है। यहां पे बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होते हैं, मैं 3 चीजें क्लियर कर देता हूं। इजोइक के अंदर अगर ऑलरेडी आपने एक अकाउंट बना रखा है तो उसी अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट के लिए आप अलग अलग इजोइक का अकाउंट क्रिएट करें। एक बार आपने एक डोमेन से अकाउंट क्रिएटेड है, उसी के अंदर जाए, ऐड वेबसाइट के अंदर जाकर के आप दूसरी वेबसाइट का डोमेन नेम ऐड कर दे, आपकी साइट ऐड हो जाएगी। पहला चीज। दूसरा चीज, मान लीजिए कि आपको फिर भी एक सेपरेट ऐड अकाउंट बनाना है या फिर सेपरेट इजोइक का अकाउंट बनाना है, तो अगर वो डोमेन नेम, अगर मान लीजिए कि एक अकाउंट के अंदर मैंने साउंड प्रोफाइल या ब्लॉगिंग वॉइस दोनों को ज्वाइन कर रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को bloggingvoice.com को इधर से रिमूव करना है, तो उस केस के अंदर अगर आप सीधा दूसरा अकाउंट बनाने जाएंगे और वहां पे जाकर के ब्लॉगिंग वॉइस बोलेंगे तो बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। उस केस के अंदर आपके ओल्ड अकाउंट में जाकर के आपको एक रिक्वेस्ट रेज करना है इजोइक की टीम को कि मेरी साइट का ये जो डोमेन है वो इस अकाउंट से रिमूव करो। जब वो वहां से रिमूव होगा तभी आप यहां से नया अकाउंट बना सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल के लिए चलिए मैं यहां पे एक डोमेन ले लेता हूं। ओके, supremecampus.in का डोमेन, मेरे पास .com का डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो .in वाला मैं यूज करूंगा क्योंकि ये कहीं पे यूज नहीं हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे टर्म्स को अग्री करना है, देन सिंपली क्लिक टू कंटिन्यू। ये चेक करेगा आपका डोमेन वेरीफाइड है या नहीं है, या फिर ऑलरेडी डोमेन किसी अकाउंट से लिंक है या नहीं है। अदरवाइज इशू और एरर आता है तो वो चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप वहां से रिमूव करवा सकते हैं या फिर उसी अकाउंट में जाकर के एक दूसरी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इजोइक के केस के अंदर आपको 3 टाइप के एडवांटेज होता है। पहला होता है आपका एड रेवेन्यू का इंप्रूवमेंट, जो आपका ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है, राइट। अगर आप गूगल एडसेंस से वन टाइम में $100 कमा रहे हैं, तो यहां पर आप चाहते हैं कि मैं $150 कमाऊं, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों आप इजोइक में इंटरेस्टेड है, तो एड रेवेन्यू। दूसरा, इजोइक के अंदर लीप के नाम से एक फीचर है जो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इंप्रूव करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड का जो कल्प्रिट होता है वो होता है आपकी वेबसाइट पे आने वाला एडवर्टाइजमेंट। अगर वो एड क्विकली लोड होता है तो आपकी साइट की स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है किसी भी मैट्रिसेस के लेवल पे, राइट। तो ये आपको साइट स्पीड को इंप्रूव करता है क्योंकि इसकी जो एड का प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्विकर और बहुत ही इंप्रूव्ड लोडिंग डेटा है। ओके, तो इसलिए आपको साइट स्पीड को यूज करना। दूसरा, एनालिटिक्स, आप उसके अंदर एनालिटिक्स, आपकी साइट कैसे परफॉर्म कर रही है वो भी डेटा आप देख सकते हैं। तो आपको तीनों को चेक करना है, देन आप देख सकते हैं कि आपको सिंपली इस एक्सेस लेवल पे इंसर्ट किया जाएगा। आप सिंपली इसको कंटिन्यू करें, तो इस तरीके से जब आप कंटिन्यू करेंगे यू विल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। लेट्स सी कि नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। आइडियली आपको ये डैशबोर्ड के अंदर लेके जाएगा। तो देख सकते हैं आपका इजोइक का अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अकाउंट क्रिएट हुआ अभी। ओके, तो ये सिंपली होने के बाद आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे आप इजोइक के डैशबोर्ड के अंदर आ जाता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सिंपली देख सकते हैं आप इजोइक के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जहां पर पहला है एक्सेस नाउ लेवल, मतलब कि ये बेसिक लेवल है जहां पर आप ये सारी स्क्रीन्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस साइट को इंटीग्रेट करना है। लेकिन रिसेंटली इजोइक ने एक नया सेटअप इंट्रोड्यूस किया, उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई कोर्स कंप्लीट करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं बेसिक कोर्स है, जो कि चेकपॉइंट का एक फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्या है कैसा है। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे एग्जाम देके बताओ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि ये मैं जो एग्जाम्स देने वाला हूं सेम क्वेश्चंस आपको आएंगे, राइट। तो मेक श्योर आप इनको बेसिक चेक्स के साथ इन कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अलग अलग सर्टिफिकेशन बैजेस दिए जाते हैं बेस्ड ऑन योर अचीवमेंट। तो आप देख सकते हैं जब आप इनिशियली ज्वाइन करेगा तो आपको अलग अलग अचीवमेंट्स के लेवल, और जैसे जैसे आप लेवल क्लियर करते जाते हैं तो ये जो एक्सेस लेवल है जो अभी बेसिक वाला है वो आगे जाकर के आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे आप जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला आपको इसी अकाउंट के अंदर दूसरी साइट ऐड करनी है, तो यहाँ पे ऐड साइट का ऑप्शन है। सिंपली आप डोमेन नेम दीजिए, आपके अकाउंट के अंदर 2 साइट आ जाएगी, और इन दोनों साइट को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो सारी साइट की लिस्ट दिखाई देगी। तो आपको सेपरेट इजोइक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहला हमें क्या करना है, हमने बता तो दिया है ये डोमेन से हमारा इजोइक का अकाउंट बनाओ, लेकिन अभी आपको उस डोमेन नेम को या फिर आपकी वेबसाइट को इजोइक के साथ लिंक करना होता है। और ये लिंकिंग का प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं यहां पर एक बेस्ट प्रोसेस है, वो है क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेशन। तो आप सबसे पहला काम करना है आपकी साइट को इंटीग्रेट करना है। आप यहां पे सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहां पे देख सकते हैं कि कंप्लीट सेटअप, मतलब अभी हमने हमारी साइट पे सेटअप कंप्लीट नहीं किया है। तो उस केस के अंदर जैसे आप कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ओके, तो उस केस के अंदर आपको कुछ स्टेप्स है जो फिल आउट करना है। ओके, सबसे पहले फिनिश सेटिंग अप योर अकाउंट। सो आपके अकाउंट को सबसे पहले आपको सेटअप करने के लिए आपका क्लाउडफ्लेयर आपका जो इजोइक के अकाउंट के लिए आपको आईडी, पासवर्ड जो कुछ भी देना आप यहां से दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पे देता हूं कीर्तिश व्यास, दिस इज माय
अकाउंट और यहां पर आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी ईमेल आईडी हम वही रखते हैं contact@, और यहां पर आपको आपका जो और इसके बाद यहां पर आपको एक पासवर्ड देना है। ये वही पासवर्ड होगा जिससे आप आपके इजोइक के अकाउंट को लॉग इन करेंगे। ओके, तो चलिए यहां पर मैं क्विकली वो पासवर्ड देता हूं जिससे हम लॉग इन करेंगे। मैं एक डमी डेटा यहां पे दे देता हूं, देन आपको सेव करना है। तो ये नंबर 1 स्टेप, मतलब कि तो यहां पे डमी पासवर्ड देने के बाद मैं इसको सेव करता हूं, मतलब कि आपके अकाउंट का एक यूजर नेम और एक तरीके से पासवर्ड यहां पे सेट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे मैं ईमेल आईडी उसको सेव कर लेता हूं ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम लॉगिन ना करना पड़े। तो दैट इज नंबर 1 स्टेप कि आपने आपके अकाउंट को सबसे पहले क्रिएट किया, उसका पासवर्ड सेटअप किया, ताकि आप कभी भी इजोइक को लॉग आउट करेंगे उस क्रेडेंशियल से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी आपका प्रोफाइल सेटअप 25% हुआ है। इसके बाद बारी आती है आपके अकाउंट को लिंक करना है। मतलब आपने जो डोमेन बोला कि ये डोमेन मैं ओन करता हूं, तो आपको जो आपकी वेबसाइट है इसको इजोइक के साथ इंटीग्रेट करना है, जिसमें 2 पॉसिबल बेस्ट मेथड है। एक, आप इसका खुद का प्लगइन यूज कर सकते हैं जो कि इजोइक के नाम से आता है, जो रिकमेंडेड नहीं है। तो सबसे बेस्ट रिकमेंडेड वे है वो है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे आपकी साइट को क्लाउडफ्लेयर से लिंक करना है, उसका डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली इसको फॉलो करके आपकी साइट को क्लाउडफ्लेयर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए supremecampus.com ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेटेड है। अभी मुझे क्या करना होगा, सिंपली क्लाउडफ्लेयर का ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसको वहां पे इंसर्ट करना है। वो ऑटोमेटिकली मेरे डोमेन को क्लाउडफ्लेयर में फाइंड आउट करता है और मेरी साइट इजोइक से इंटीग्रेट हो जाती है। तो क्लाउडफ्लेयर डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप सेपरेटली कैसा लिंक करें। तो मानता हूं कि मैं आपने ऑलरेडी लिंक करके रखा है। आप सिंपली आए और यहां पर आकर के सेलेक्ट करें और आपका जो क्रेडेंशियल्स है इनसाइड क्लाउडफ्लेयर आपको वो सिंपली एंटर करना है, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट रजिस्टर्ड है। यहां पर सिंपली आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो भी आपका एक्चुअल क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट है। इसके बाद इसको आपको सिंपली सेव करना है। ये ऑथराइज करेगा कि आपका ये वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है या नहीं है, और इससे आपका क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट के अंदर supremecampus.in का कोई डोमेन लिंक्ड है या नहीं है। अगर इसको फाइंड आउट हो जाता है तो आपकी साइट कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाएगी विथ इजोइक विद द हेल्प ऑफ अ क्लाउडफ्लेयर। ये सिंपल सा प्रोसेस आपको रिपीट करना, यू विल फाइंड आउट कि इट विल कीप चेकिंग एंड देन सेज कि आपकी साइट का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अदरवाइज आप वो प्लगइन को यूज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर प्लगइन को आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में इंस्टॉल करके वहां पर इजोइक के अकाउंट से लॉगिन करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट्स अ सेकंड वे, बट क्लाउडफ्लेयर इज द मोस्ट प्रिफर्ड वे क्योंकि इजोइक क्लाउडफ्लेयर के साथ में वेल इंटीग्रेट होता है। तो आप देख सकते हैं सिंपली योर सेटिंग हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और यहां पर आप देख सकते हैं आपकी साइट कांग्रेचुलेशंस इट्स बीन इंटीग्रेटेड। आइडियली 10 to 18 आवर्स का टाइम लग सकता है, 10 मिनट टू 18 आवर्स अप टू जैसा इनका कहना है, और आपकी साइट फुली इंटीग्रेट हो जाएगी विद इजोइक। तो इस तरीके से आपकी साइट का इंटीग्रेशन आपको कंप्लीट करना है। दिस विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो ये बोलेगा 50% हो गया। इसके बाद सेटअप एड सेटिंग। इसके बाद आपको 2 और स्टेप्स को फुलफिल करना है, जहां पे पहला है आपकी वेबसाइट पे ये सारी चीजों को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला कनेक्ट टू गूगल। तो आप देख सकते हैं इजोइक यूजेस गूगल MCM मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट। तो गूगल का जो एक ऑलरेडी सेटअप है जिसको अभी MCM नाम दे दिया गया, जो कि पहले कुछ गूगल प्रीमियम पार्टनर और गूगल पार्टनर के नाम से कुछ तो था, इसका नाम बदल के MCM कर दिया है। तो और इसको गूगल एड मैनेजर भी बोलते हैं। तो आप सिंपली जाएं यहां पे और टाइप करें गूगल एड मैनेजर। आपका अगर ऑलरेडी गूगल एड मैनेजर पे अकाउंट है, बिकॉज क्या होता है इजोइक गूगल का सर्टिफाइड पार्टनर है, तो ये चेक करता है कि आपकी वेबसाइट्स आपका ऑलरेडी अकाउंट गूगल एड मैनेजर के साथ में है नहीं है। अगर नहीं है तो आप सिंपली गूगल एड मैनेजर पे आए, आपका खुद का अकाउंट बनाए और वो जो पर्टिकुलर अकाउंट है उसको यहां पर आप एड मैनेजर की ईमेल आईडी को यहां पे दे करके आप सिंपली सेंड इनवाइट पे क्लिक करें। जैसे आप सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे, मान लो कि मैं यहां पे देता हूं कि यस आई हैव एन अकाउंट, तो सिंपली मुझे बोलेगा कि ये ईमेल आईडी दो, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, एंड देन सिंपली पेस्ट इट आउट। मतलब आपको सिंपली आपके गूगल एड मैनेजर के अकाउंट को यहां पे लिंक करना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहां पे ईमेल आईडी दो, तो ये आपको एक ईमेल ट्रिगर करेगा। इसके बाद आपको बोलेगा कि गूगल एड मैनेजर का अकाउंट बनाओ। तो ये नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 आपको ads.txt। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये नहीं किया तो इजोइक का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो ये ads.txt 2020 में गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आपको उन सारे पब्लिशर्स को अप्रूव करना है, और वो पब्लिशर्स जो आपकी साइट पे ऑथराइज्ड है वेबसाइट को डिस्प्ले को लेकर के। तो आप सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं इजोइक ने आप ऑलरेडी एक सिस्टम देके रखा है कि आप डायरेक्टली कैसे ads.txt को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट अकाउंट, सो सिंपली क्लिक टू क्रिएट अकाउंट।
आपकी जो ads.txt ये ऑटोमेटिकली इजोइक का डिटेल यहां पे फिल कर दिया इसने कि भाई ये सब मतलब जो भी है आपकी वेबसाइट पे ये सब सेलर पब्लिशर्स और एडवर्टाइजर्स विल बी ऑथराइज्ड। अगर आपको सही लगता है गो टू द नेक्स्ट टैब एंड देन यहां पर आपको अगर एडिशनल एंट्रीज है आप सिंपली एंट्रीज को एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली क्लिक टू वेरीफाई एंड देन गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन जहां पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। तो आपका ads.txt आप देख सकते हैं ये भी आपकी साइट पे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका है। ओके और सिंपली आप ads.txt आप डोमेन पे जाकर के चेक कर सकते हैं वेदर इट्स बीन अप्लाइड और नॉट टू दिस स्पेसिफिक साइट और नॉट। ओके तो आइडियली मेरे केस के अंदर ये इट इज ऑब्वियस कि इसकी कोई वेबसाइट्स लाइव नहीं है। अगर मैं supremecampus.com को चेक करता तो शायद मुझे दिख जाता, बट इन दिस केस इट्स नॉट देयर। तो सिंपली आपको वेरीफाई करना है ads.txt इज 100% अपलोडेड और नॉट। ओके तो इस तरीके से आपको ads.txt देन प्लेस होल्डर, यहां पे ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे आपको इजोइक की एड को कहां पे प्लेस करना है। इसके लिए इजोइक का एक ऑलरेडी प्लगइन आप देख सकते हैं ये वाला, इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि आप कैसे प्लेस होल्डर को आपकी साइट पर रख सकते हैं, मतलब एड कहां पे आपको दिखानी है, राइट। तो ये पूरा सेटअप आपको करना है। तो इजोइक का एक ऑलरेडी एक्सटेंशन है, इसका डिटेल वीडियो भी आपको आई बटन में या फिर पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारे इजोइक के वीडियो। ये प्लेस होल्डर मतलब एड का प्लेसमेंट कैसे करना है, देन वो एक बार प्रोसेस होने के बाद आप टर्न ट्रैफिक इसको सबको ऑन कर सकते हैं कि आपको कहां पे दिखना है, मोबाइल पे, टैबलेट पे, डेस्कटॉप पे। ये कंप्लीट होने के बाद सेव पे क्लिक करें एंड देन योर वेबसाइट विल गो फॉर अ इजोइक रिव्यू। आप देख सकते हैं लास्ट वाला जहां पर इजोइक की टीम आपकी वेबसाइट परफेक्टली सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद में, अभी नॉट स्टार्टेड आ रहा है, जब आप गूगल जो एड मैनेजर उससे अकाउंट क्रिएट करके लिंक करेंगे, जब आप ads.txt की फाइल को अपलोड करेंगे, जब सारे एड्स को प्लेस करेंगे, इसका ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। देन फाइनली इजोइक के रिव्यू के लिए जाएगी। व्हेन एवरीथिंग विल बी सेटअप देन आप यहां पे आकर के आपकी साइट की स्पीड में कुछ इंप्रूवमेंट करना है नहीं करना है वो भी सेटअप आप यहां से कर सकते हैं। सो दैट्स अ सिंपल प्रोसेस यू हैव टू डू। अगर कुछ ज्यादा जानने के लिए आप यहां पे आ सकते हैं मोनेटाइजेशन के अंदर, लेकिन ये मोनेटाइजेशन के फीचर को अनलॉक करने के लिए आपको पहले कोर्स को कंप्लीट करना होगा। ये क्रैश कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट करने से आपको इजोइक का एक आइडिया लग जाता है। देन सिंपली यू कैन अपीयर फॉर अ टेस्ट एज वेल, जो इनका बेसिक टेस्ट होता है। ऐसे कॉस्ट पर एक्विजिशन इज सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो बेसिकली यहां पे क्वेश्चन है कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है। तो अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो ऑप्शन है मुझे समझ में आ रहा है कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है। तो द कॉस्ट एंड एडवर्टाइजर अग्री टू पे व्हेन एन एड इज क्लिक। लाइकवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाते रहना है एंड देन अकॉर्डिंगली बताएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है या जो भी है। तो इस तरीके से आपको टेस्ट भी क्लियर करना था, आपको इजोइक के यूजेज के बारे में पता चले। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे देन आपको पता लगेगा कि यहां पर मोनेटाइजेशन के अंदर एक ऑप्शन आता है जहां पर आप आपके एडसेंस अकाउंट को लिंक कर सकते हो। तो मैं आपको क्विकली मेरे डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करके बताता हूं कि वो कहां पे लिंक करना है। ओके तो आप देख सकते हैं ये मेरी अकाउंट है और इस अकाउंट के अंदर स्पेसिफिकली मिस्टर व्यास आइडिया, ब्लॉगिंग ओएस, साउंड प्रूफ आइडिया सारी साइट्स लिस्टेड है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स साउंड प्रूफ आइडिया से यहां पे रेवेन्यू जनरेट होता है बिकॉज आई एम व्यास आइडिया पे आई एम नॉट फोकसिंग अ लॉट। ब्लॉगिंग ओएस पे जस्ट लिंक्ड है, मैं कोई एड डिस्प्ले नहीं करता हूं। तो यहां पे जितना रेवेन्यू आता है वो क्लोजली साउंड प्रूफ आइडिया से आता है। तो जब आप मोनेटाइजेशन के सेक्शन के अंदर जाते हैं तो आपको यहां पे दिख रहा है सबसे पहले हिस्टोरिक एडसेंस डेटा। तो यहां पर आपको ऑप्शन आएगा आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को लिंक करने का। तो अगर आपका ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट है तो यहां पर आप गूगल एडसेंस अकाउंट की ईमेल आईडी डाल करके आप सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे, जो भी उनका प्रोसेस है, तो उससे आपका एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट इजोइक से इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके सिंपली एक ईमेल और सबमिट का कुछ ऑप्शन रहेगा जिससे आप आपके एडसेंस अकाउंट को ऑथराइज करते हैं कि वो इजोइक आपके एडसेंस अकाउंट को एक्सेस कर सके, ताकि वो जो बिडिंग का मैकेनिज्म है कि जब एडसेंस ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तो एडसेंस की एड डिस्प्ले होगी, जब इजोइक ज्यादा देने के लिए तैयार है तो इजोइक की एड डिस्प्ले होगी। ये सारा मैनेजमेंट इजोइक करता है। इसीलिए आप इजोइक को यूज कर आपकी साइट पे जो वेबसाइट्स पे जो आपके जितने भी अटैक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ इनवैलिड क्लिक एंड ऑल दो स्टफ, ये सारे आपको आगे से नहीं होंगे। सिमिलरली एड टेस्टर आप देख सकते हैं ये सारी एड साइट के अलग अलग पोजीशन पर डिस्प्ले हो रही है बिकॉज ऑफ दैट प्लगइन। ओके और यही एक स्टेप था जो आपको फिनिश करना है, किस तरीके से आप इसको लिंक करते हो। और ads.txt हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके गूगल एड मैनेजर जो हमने बोला था, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके मैप कर दिया तो यहां पे बताएगा ऑलरेडी लिंक्ड। अगर नहीं किया तो आपको यहां पर उस अकाउंट का ईमेल आईडी देना है जो ऑलरेडी जिस पे आपने गूगल एड मैनेजर अप्रूव करवा के रखा है, देन उसको लिंक करना। तो ये दो मैंडेटरी है, एक गूगल एड मैनेजर इज मैंडेटरी, गूगल एडसेंस इज ऑप्शनल। मगर लेकिन आप गूगल एडसेंस देते हैं तो इसको एक बेस लाइन मिल जाता है कि मुझे इससे कम की एड नहीं दिखानी है। ओके तो होपफुली इस वीडियो के अंदर आपको इजोइक का इंटीग्रेशन ओवरव्यू सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज पेंडिंग आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर डिटेल में बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।